यह बात सच है कि इस पूरी 21वीं शताब्दी में भारत और अमेरिका की दोस्ती के आसपास ही इस पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स घूमेगी। 20 से 25 साल के बाद भारत की जीडीपी भी अमेरिका और चाइना के क्लोज हो जाएगी और उस समय भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन यह बात अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट जो बाइडन को पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। उनको एहसास ही नहीं है कि भारत के साथ रिश्तों की क्या इंपॉर्टेंस है और भारत के साथ किस तरह से डील करना है। सबसे पहले जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने 26 महीने यानी कि 2 साल 4 महीने तक भारत में अपना कोई एम्बेसडर भेजा ही नहीं। भारत में यह पोस्ट पूरी तरह से खाली रही। उसके बाद खालिस्तान की मांग करने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या और यूएस सोइल के ऊपर उसके असैसिनेशन अटेम्प्ट को लेकर अमेरिका ने भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाते हुए एक फेक केस चलाया। हमने वो भी साइन किया। उसके बाद जो बाइडन ने लास्ट मौके के ऊपर 26 जनवरी के दिन चीफ गेस्ट के तौर पर आने से इनकार कर दिया। भारत ने उसको भी जाने दिया और किसी भी तरह फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रोन को मनाया और वह बिजी होने के बावजूद शॉर्ट नोटिस के ऊपर 26 जनवरी के दिन भारत में आए। यह भी चलो हमने सहन किया, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब 2 हथियारों की डील का भी इस्तेमाल कर रहा है। पिछले कुछ सालों से भारत और अमेरिका के बीच एक डील को लेकर नेगोशिएशंस और काफ़ी माथापच्ची चल रही है और वह है MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन। इनका यूज़ अफगानिस्तान से लेकर सीरिया इराक दुनिया में कई सारी बैटलफील्ड्स में किया है। भारत अमेरिका से 31 के करीब MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन परचेस करना चाहता है, जिनकी कीमत लगभग $3 बिलियन यानी 2,24,000 करोड़ के आसपास होगी। पहले तो दोनों देशों के बीच इंड्रोसराइज नहीं हो पा रही थी और कुछ टर्म्स और कंडीशन के ऊपर बात यानी कि पेज फंसा हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के हथियार कई सारे इफ एंड बट्स के साथ आते हैं। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डील के बीच में खालिस्तान मसले को भी घुसा दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि भारत सरकार के किसी ऑफिशियल ने चेक रिपब्लिक बेस्ड निखिल गुप्ता को पन्नू की हत्या का टास्क दिया। निखिल गुप्ता असैसिनेशन अटेम्प्ट के चलते चेक रिपब्लिक में आज की डेट में अरेस्टेड है और उसको चेक रिपब्लिक की अथॉरिटीज द्वारा कभी भी डिपोर्ट करके अमेरिका भेजा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने उसकी डिपोर्टेशन रिक्वेस्ट की है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने ड्रसड़े तब तक के लिए ब्लॉक कर दी है जब तक भारत निखिल गुप्ता वाले केस में उनके साथ मिलकर एक मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। यानी अमेरिकन्स को लगेगा कि भारत सरकार इस केस में उनके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। जो सबूत या इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेल्स या जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए वह भारत की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद यह डील यूएस कांग्रेस से अप्रूव होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को ड्रोन सेल का प्रपोजल यूएस कांग्रेस में फंसा है, क्योंकि वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स इस बात से नाराज हैं कि भारत की सरकार यूएस सोइल के ऊपर यानी कि अमेरिका की धरती के ऊपर ही पन्नू की हत्या करवाने की कोशिश कर रही है। और न सिर्फ ड्रोसरा ने अमेरिका को 6 लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट PAIP परचेस करने का एक प्रपोजल दिया था, वो भी यूएस कांग्रेस में आज की डेट में ब्लॉक रहे और वो डील भी इस खालिस्तान मसले के कारण ही आगे नहीं बढ़ पा रही है। अमेरिकन एजेंसीज इस केस को लेकर पहले भी भारत के ऊपर आरोप लगा चुकी हैं कि चेक रिपब्लिक में बैठे निखिल गुप्ता को यह टास्क भारत सरकार के किसी ऑफिशियल ने दिया था, जिसके बाद निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए अमेरिका में एक हिटमैन को भी हायर किया था, जो कि असल में FBI द्वारा प्लांटेड एक एजेंट निकला। वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन में पहले ही भारत की सरकार अमेरिका का पूरा साथ दे रही है, लेकिन यह हथियारों की डील को ब्लॉक करना यह तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। इसलिए यह कहा जाता है कि अमेरिका के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना।